हाँ तो बच्चों, अभी तक आपने क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझ लिया, कितने तरह के होते हैं वो समझ लिया, और एक दो क्वेश्चन आपने समझे कि अगर हमको एंगल फाइंड आउट करना है तो कैसे करना है, तो वो चीज आपको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 क्वेश्चंस दिए हैं आपको। क्वाड्रिलेटरल कई बुकों में रहता है ड्रॉ करने के लिए, कुछ मेजरमेंट दिया रहेगा, उसको ड्रॉ करना है। अब जो हम बोल रहे हैं इसको आप ध्यान से सुनिए और अपने इंस्ट्रूमेंट ज्योमेट्री बॉक्स अपने पास में रख लीजिए, तो आपके लिए आसान रहेगा। जो हम जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे ड्रॉ करने सारे चीजें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रोम्बस, जिसमें एक साइड दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर और एक एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री का। तो ध्यान रखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप स्केल लीजिए और एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए। 5 सेंटीमीटर, यहां पे कहीं कोई नाम नहीं दिया है, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो। P और Q हमने इसका नाम रख दिया। कितना है ये? 5 सेंटीमीटर। खींच लिया आप लोगों ने? हाँ, आप खींच लीजिए 5 सेंटीमीटर की लाइन, और इसके बाद एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री। एंगल ड्रॉ करते तो बनता होगा आप लोगों से कि एंगल कैसे ड्रॉ करना है। प्रोटेक्टर लीजिए, प्रोटेक्टर में आपने देखा होगा जो आपका प्रोटेक्टर है इस तरह का, यहां पर जो ये पॉइंट रहता है जिसमें सारी लाइनें ऐसे आके जुड़ती हैं, इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोल सकते हो। इस वर्टेक्स को आपको इसके ऊपर रखना है, वर्टेक्स को इसके ऊपर, यानी ये आपका ऐसे प्रोटेक्टर आपने रख लिया, ठीक है। अब यहां से आपको कितना डिग्री ड्रॉ करना है? 60 डिग्री। तो ध्यान रखिए, आपके एक लेफ्ट साइड में 0 है और एक राइट साइड में 0 है। तो हम लोग 0 कौन सा लेते हैं, कहां से? यहां पर भी आपका 60 लिखा होगा और यहां पर भी 60 लिखा होगा, तो ये वाला 60 लेना है कि ये वाला 60 लेना है? इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो ये नीचे की भी हमारी लाइन होती है इसको बेस बोलते हैं। अगर आप इस साइड रख रहे हो, यहां पे अगर आपने रखा है प्रोटेक्टर अपना, तो आपको इधर का 0 डिग्री से 10, 20, 30 लेना पड़ेगा। अभी हमारा जो ये लाइन है ये प्रोटेक्टर की इस लाइन के ऊपर है, बेस लाइन हमारी इस लाइन के ऊपर है, ये 0 है, ये वर्टेक्स है, तो यहां का 0 काउंट करेंगे हम लोग। तो 0, 10, 20, 30, जहां पर आपका 60 आ रहा है, 60 में आप एक हल्का कट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा ये लाइन इस लाइन के ऊपर ही होनी चाहिए, वर्टेक्स इस पॉइंट में ही होना चाहिए। इसको ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हैं, ऊपर नीचे करेंगे तो पूरा आपका गलत हो जाएगा। तो आपने 60 में यहां पॉइंट लगा लिया, उसके बाद यहां से आप इसको मिटा दीजिए, ये हटा लीजिए प्रोटेक्टर को अपने, और यहां से एक लाइन आप सीधा इसको खींच दीजिए। कितने मेजरमेंट की अभी, ठीक है। हमको क्या ड्रॉ करना है? रोम्बस। हमने एक स्केल से सीधे लाइन खींच दी। रोम्बस में अभी हमने समझाया था आपको पहले कि रोम्बस में ऑल साइड्स कैसी होती हैं? ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपने जो एक्स्ट्रा खींची हुई है स्केल से नाप कर या राउंडर से आप इसमें कट कर सकते हो, या स्केल से 5 सेंटीमीटर लाकर निशान लगा लीजिए और बाकी लाइन को आप मिटा दीजिए, या कोई जरूरत नहीं मिटाने की। अब आपका ये एंगल बन गया 60 डिग्री, ठीक है। और अभी हमको यहां से और यहां से ड्रॉ करना है, तो अब ये कितना ड्रॉ करेंगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन आपको ये मालूम है कि ये लाइन और यहां पे जो एक हमारी लाइन होती है ये हमारी पूरी अगर होगी तो स्ट्रेट एंगल बन जाता है 180 डिग्री का। ये और ये एंगल हमारे क्या होंगे रोम्बस में? अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो 60 + 60 कितना हो गया? 120 डिग्री। 120 डिग्री हो गया 60 + 60, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? 360 में से 120 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और हमको मालूम है कि चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो हमने 60 + 60 कर लिया, कितना हो गया? 120। अब 360 में से 120 माइनस करेंगे तो 240 बचेगा। 240 क्या है? वो इस एंगल और इस एंगल का सम है, ठीक है। 240 क्या है? इस एंगल और इस एंगल का सम है। तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 120, सॉरी मतलब 1 जा फिर 4 नीचे आया, 2 2 जा 4 0 0, तो 120 आया आपका। यानी अब क्या करना है आपको? इस एंगल में यहां पर
आपको अपना प्रोटेक्टर रखना है जैसे रखा था आपने, ठीक है। और इस एंगल से अंदर से हम लोग 120 डिग्री में, कितने में 120, ये आपका वर्टेक्स है। अब हमारा बेस इस साइड है, बेस हमारा इस साइड है, यहां पर भी 120 होगा, यहां पर भी 120 होगा, लेकिन हम लोग कौन सा लेंगे 0, 10, 20, 30 ऐसे देखते हुए जाएंगे। जो इधर आएगा ये आपका 120 जहां पर, वहां पर आप इसको मार्क कर दोगे और प्रोटेक्टर को हटा लोगे। इसके बाद यहां से आप सीधी एक लाइन खींच दोगे और ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। इसमें भी आप कट कर लोगे और बाकी मिटा दोगे और इस लाइन को जोड़ दोगे 5 सेंटीमीटर, तो आपका PQRS ये रोम्बस आपका बन जाएगा। समझ में आ गया आपको? इसको आप रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया हो तो। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पहले एक एंगल ड्रॉ करना है 60, लाइन खींचनी 5 सेंटीमीटर, फिर एक एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री का, इसको भी 5 सेंटीमीटर कर देना है और फिर 60 प्लस 60, क्योंकि दोनों एंगल हमारे 60 डिग्री के होते हैं, ये 60 60 120 डिग्री हो गया। इन दोनों को प्लस क्या 120 आया, टोटल एंगल होते हैं 360 के, तो 360 से माइनस कर दिया हमने तो 240 आया। 240 इस एंगल और इस एंगल का सम था, क्योंकि ये दोनों भी हमारे अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो 240 दोनों का मिलाकर था, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 120 डिग्री। तो हमको फिर यहां से 120 डिग्री ड्रॉ करना है। प्रोटेक्टर रख के आप यहाँ पे 120 डिग्री ड्रॉ करोगे, लाइन खींचोगे और ये लाइन भी आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद आप दोनों लाइनों को जोड़ोगे तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये हमारा रोम्बस बन गया। चलिए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर में क्या दिया हुआ है 5.9 सेंटीमीटर। फिर से आपको पहले स्केल लेना है, 5.9 सेंटीमीटर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारा ए बी, ठीक है। स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए कोई भी नाम दिया होगा, ड्रॉ स्क्वायर PQRS ABCD, तो आपको वही नाम रखना है। पहले हमारा 5.9 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है स्क्वायर में। तो प्रोटेक्टर रखिए, यहां पे हम लोग प्रोटेक्टर रखेंगे अपना और 90 डिग्री क्या करेंगे 90 डिग्री में यहां पर और यहां से भी आपका प्रोटेक्टर रखोगे आप 90 डिग्री यहां पे मार्क करोगे, कितना 90 डिग्री, ठीक है। ये क्लास 5th के लिए भी समझा रहे हैं, प्रोटेक्टर्स आप लोग यूज करोगे। क्लास 6th में या 7th में आप लोगों को प्रोटेक्टर के बाद राउंडर की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, यहां पर 90 डिग्री में दोनों को निशान लगा लिया। अब यहां से हम लोग सीधा ऊपर ले जाएंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, 5.9 में यहां पे कट करेंगे 5.9 और इसको आपस में मिला देंगे, तो ये भी हमारा 5.9 सेंटीमीटर होगा। इसमें सारे एंगल हमारे 90 डिग्री के ये हो जाएंगे। 90 डिग्री में हमने इसको कट किया था और 5.9 सेंटीमीटर में लाइन खींची और इसको भी हमने मिला दिया, तो ये हमारा स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद तीसरा है पैरेललोग्राम ABCD विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और एंगल A 75 डिग्री। ये भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप एक जो लंबी साइड है, लंबी साइड 7 सेंटीमीटर खींच लीजिए। ये 7 सेंटीमीटर हो गई आपकी। स्केल से, स्केल जरूर यूज करेगा और पेंसिल से, सारे फिगर पेंसिल से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या बोला, ध्यान दीजिए ABCD, इसमें साइड आपको दी हुई है। कभी कभी क्या होता है, इनके नाम भी दिए होते हैं कि ड्रॉ BC = 5 सेंटीमीटर, AB = 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद 5 सेंटीमीटर और एंगल A, ये हमारा एंगल A है। यहां पे हमको प्रोटेक्टर को रखना है अपने, ध्यान रखिए ये वर्टेक्स है और हमारा प्रोटेक्टर ऐसे मान लो आया हुआ है, तो हमको कितना चाहिए 75 डिग्री। तो ध्यान रखिए इसका वर्टेक्स ये है, हमारा राइट साइड में गया हुआ बेस लाइन, तो हम लोग 0 डिग्री यहां से मानेंगे, तो 0, 10, 20, 30 देखते हुए आएंगे, तो 75 डिग्री में हमने इसको निशान लगा लिया, प्रोटेक्टर अपना हटा दिया और यहां से हम लोग 75 डिग्री में इसको ड्रॉ करेंगे। कितना ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि एक हमारा भी 7 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये हमने 5 सेंटीमीटर इसको ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है,
जैसे हमने पहला वाला ड्रॉ किया था रोम्बस के लिए, ठीक है, वैसे इसमें करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा ये एंगल 75 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल जो होगा वो भी 75 डिग्री होगा। तो 75 प्लस 75 कितना हो गया, 150 डिग्री। दोनों को प्लस किया, हमारा 150 डिग्री आ गया। और टोटल सम कितना होता है क्वाड्रेटर का, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो ये 0, 6 में से 5 माइनस किए तो 1, 3 में से 1 माइनस किए 2, यानी हमारे पास 210 बचा। 210 इन दोनों का मेजरमेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 1 जा 2, फिर 0 और फिर 5 जा 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 105 डिग्री। अब यहां पर हमको प्रोटेक्टर रखना है अपना, और यहां पे वर्टेक्स। अब हमारा बेस लाइन इस साइड आ रहा है, बेस लाइन लेफ्ट साइड में है, तो 0 डिग्री हम लोग यहां से लेंगे। तो 0 डिग्री लेकर के हम लोग जब देखेंगे तो 105 डिग्री हमारा यहां पर आ रहा है। तो इसको हम लोग हटाएंगे और यहां से 105 डिग्री हम लोग इसको खींच देंगे, ये 105 डिग्री। लेकिन ये क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमारे जो साइड्स, अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हमको 5 सेंटीमीटर ही करना है। ये 105 डिग्री है, तो ये भी हमारा 105 डिग्री हो जाएगा। ये 75 है, तो ये भी 75 होगा। अब क्या करेंगे, जो ये लाइन है इसको हम लोग स्केल से जोड़ देंगे। तो ABCD जो ये था हमारा डायग्राम बन गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से देखिए। और अगर पसंद आया आपको हमारा ये वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों, भाइयों और अपने जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनके पास शेयर करिए। जय श्री राम, राधे राधे।